लाइफ में कभी कभी हम लोग बड़ी बड़ी समस्याएं तो सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी पीड़ाएं, छोटी छोटी समस्याएं हमें ज़्यादा पीड़ा दे जाती हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप लोग पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पर नहीं बैठ सकते हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पर है कि आप लोग बड़ी बड़ी सवालें सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे मान लीजिए दशमलव का जैसे गुणा है, इस गुणे में आप लोग फंस जाते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, ये आप लोगों को टॉप लेवल तक के सवाल, मतलब कि टॉप लेवल तक के आपको कैलकुलेशन यहाँ पर आप लोग सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो को आपने अगर पूरा देख लिया तो कभी भी दशमलव का गुणा आप लोगों को दिक्कत नहीं करेगा। कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स देख रहा था, शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था, तो उसमें क्या हुआ, पत्रकार से एक व्यक्ति, एक बच्चा था, स्टूडेंट था, एस्पिरेंट था, वो बता रहा था कि भाई राज्य में भर्तियां नहीं निकल रही है। तो बगल से पता नहीं कौन सा दूसरा एक विपक्ष का आया और उसने उसने उससे डायरेक्ट सवाल पूछ दिया कि ये बताओ 0.2 गुणे 0.2 क्या होता है। तो उसके तोते उड़ गए, ठीक है। और हुआ उससे भी भयावह स्थिति तब बन गई जब बगल वाला उसके कान में जाकर के बोल रहा है कि बोल दो 0.4। भाई साहब, स्थिति ये है कि कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। तो चलिए ठीक है, आज की ये जो वीडियो होगी, आज से आप लोगों की ये सारी समस्याएं, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। कैसा भी दशमलव का गुणा हो, आप लोग पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। बस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब किए हैं वो लोग लाइक भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले लेवल 1 पर आते हैं। मतलब मैंने क्या कर रखा है, लेवल वाइज इसको कैटेगरी वाइज कर दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर उसके बाद टॉप लेवल के ये जो सवाल हैं ये सभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इनमें आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होगी, आप लोग पहले इसको नॉर्मली समझ जाइए पहले। तो चलिए सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी पहले आप लोगों को एक भूमिका बना देता हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग सभी सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। आप लोगों को इतना पता है कि जैसे मान लीजिए 1 कहीं पर लिखा है, 1 के पहले अगर मान लीजिए मैं 0 जोड़ देता हूँ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, और 1 के बाद इधर 0 रख देता हूँ तब उसकी वैल्यू बन जाती है। जी गुरुजी, ये तो मुझे पता था। तो चलिए ठीक है, 1 पॉइंट अगर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इधर 0 जोड़ देंगे तो कोई कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपने 1 पॉइंट यहाँ इसके पहले अगर 0 लगाया, 1.01 कर दिया, तब यहाँ पर समस्या दे जाएगी। क्यों? चूंकि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक बात थी जो कि बच्चों को जाननी चाहिए थी। तो चलिए ठीक है, डायरेक्ट हम लोग आते हैं। इसका एक रामबाण तरीका, एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको बता देता हूं। जो समस्या है उसको सबसे पहले भूल जाएंगे। समस्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां करती है, ये पॉइंट ही हमारी समस्या है। तो इस समस्या को हम लोग पहले भूल जाते हैं, बाकी की चीजों को मैं सॉल्व कर देता हूं, आगे की चीजें हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे ये कहूं कि समस्या भूलने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, तो आप अपने दिमाग में ये मत बताइए कि यहाँ पर पॉइंट लगा है। आप अपने दिमाग में ये करिए कि 12 गुणे 7 यहाँ पर लगा है। पॉइंट को अभी हटा दीजिए, बाद में हम लोग इसको झेल लेंगे। तो 12 सत्ते क्या होता है, तो आप कहोगे जी सर 12 सत्ते तो होता है 84, ठीक है, 12 सत्ते क्या होता है, 84। अब भाग करके यहाँ पर आओ और देखो यहाँ पर भाई कितने अंक पर दशमलव लगा है। तो आप कहोगे जी 1 अंक पर दशमलव लगा है, तो 1 अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा दो चुपचाप। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब 12 गुणे 0.7 करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8.4। सेम उसी कंडीशन पे, सेम उसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। ये पैटर्न हमारा अंतिम तक जाएगा भाई। पॉइंट को भूल जाइए, अपने दिमाग में ये बताइए कि ये मुझे 15 गुणे 0.13 ना दे करके 15 गुणे ये 13 दे रखा है, ठीक है। तो चलिए 15 गुणे 13 करते हैं। 15 3 45 की 5, हाथ में आए 4, और 15 एक 15, 15 4 19। अब मुझे यह देखना है कि कितने अंक पर दशमलव, 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक पर लगा है, तो 1 अंक 2 अंक, मतलब यहाँ पर मैं अपना दशमलव लगा दूंगा। फाइनली हमारा आंसर क्या आया, 1.95 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर इसको मुझे करना है, ठीक है, इसको मुझे करना है 25.6, 25 गुणे 0.6। तो मुझे क्या करना है भाई, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो। अब मैं डायरेक्ट ये चीज नहीं, मैं डायरेक्ट अभी इसी पे बताऊंगा। 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, तो मैंने 150 ऐसे चुपचाप लिख दिया। अब मुझे देखना है यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव, तो मुझे दिखाई पड़ा 1 अंक पे दशमलव, तो मैं 1 अंक पे दशमलव लगा दूंगा। और दशमलव के बाद आपको पता है कि चाहे 0 लगाओ तो और ना लगाओ तो बात बराबर है। इसको मैं अपना आंसर 15 भी कह सकता हूँ, या 15.0 भी कर दोगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए ठीक है, मैं आता हूँ इस पर आता हूँ। अब आपको मतलब गुणा करना है डायरेक्ट। यहाँ इन चीज़ों को अपने दिमाग में बैठाना है, पॉइंट को भूल जाइए। 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 हो गया। अब मुझे देखना है कितने अंक पर दशमलव है भाई, 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक यहाँ पर दशमलव लगा दो। जितने अंक पर इधर दशमलव रहे इतने ही अंक पर इधर दशमलव रख देंगे। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग इस पर आते हैं, ठीक है। एक फाइनली इस लेवल का ये लास्ट सवाल है। 15 दूना 30,
15 दूना कितना होता है 30 होता है। आपको पता है भाई, ये छोटा सा गुणा भी सीख लीजिए। यहाँ पर जीरो लगा है तो दोनों अंक को डायरेक्ट 15 दूना 30 आ रहा है तो मैंने 30 लिख दिया हूँ, ठीक है। 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15। अब आपको देखना है कितने अंक पर दशमलव है भाई, एक अंक दो अंक, तो एक अंक दो अंक यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 15.30 इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए लेवल 2 पर हम लोग आते हैं। लेवल 2 हमारा कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। अब दो अंक पर दशमलव आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर भी दशमलव लगा है, यहाँ पर भी दशमलव लगा है। पैटर्न क्या चेंज हुआ, नहीं भाई, पैटर्न वही है, मैंने बताया था अंतिम तक पैटर्न आपका वही चलेगा। तो चलिए ठीक है, पैटर्न क्या बताया था भाई, पैटर्न ये बताया था कि दशमलव को आप लोग भूल जाइए। दशमलव को भूल गए तो कितना हुआ, दशमलव को अगर मान लीजिए भूल गए, 8 गुणे 9 बना, ठीक है। तो 8 9 कितना होता है, तो सर 8 9 तो 72 होता है, 8 9 72 होता है। अब मुझे देखना है कि कितने अंक पर दशमलव है। एक अंक पर यहाँ दशमलव मिला और एक अंक पर यहाँ दशमलव मिला, मतलब एक अंक दो अंक। अब फाइनली क्या हुआ, एक अंक दो अंक, मैं दशमलव यहाँ पर लगा दूंगा और यही मेरा क्या हो जाएगा, 0.72 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यही इसी सवाल में बच्चा फंसा था, इसी सवाल में बच्चा फंसा था, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे अब चीजें बन क्या रही हैं। देखो यहाँ पर अभी दशमलव भूल जाइए, कितना हुआ, दो दूना कितना होता है, दो दूना तो 4 होता है सर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे दो अंक पर दशमलव लगाना है, एक अंक दो अंक, ठीक है। एक अंक भाई, तो यहाँ पर तो एक ही अंक है। मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा पूर्णांक मतलब रहे उसके बगल में आप लोग जीरो लगा देंगे तो कोई 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 फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसके पहले बताया था, है ना। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक अंक को दो अंक बनाने के लिए मैंने क्या किया, जीरो इधर लगा दिया, इधर लगा देता 40 हो जाता। अब मुझे देखना है कितने अंक पर दशमलव भाई, एक अंक दो अंक है, तो एक अंक दो अंक मैं दशमलव यहाँ पर चुपचाप लगा दूंगा और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, तीन दूना कितना होता है, 6 होता है, तीन दूना कितना होता है, 6 होता है। अब मुझे दो अंक पर दशमलव लगाना है, एक अंक दो अंक, दो अंक पर मुझे दशमलव, मुझे तो एक ही अंक मिला, मैं क्या करता हूँ, यहाँ जीरो लगा देता हूँ और यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ, ये लो जी आंसर, ठीक है। सेकेंडों में आप लोग कर रहे हैं, 12 सत्ते कितना होता है, 12 सत्ते तो गुरु जी 84 होता है। अच्छा, 12 सत्ते 84 होता है, तो मुझे यहाँ पर क्या कितने अंक पर दशमलव है भाई, एक अंक दो अंक तीन अंक। अब मुझे तीन अंक पर दशमलव लगाना है, तीन अंक पर दशमलव लगाना है और मेरे पास अंक कितने हैं, दो अंक हैं, एक अंक दो अंक। तो मैं तीन अंक बनाने के लिए क्या करूंगा भाई, जैसे पहले करते थे वैसे अब भी कर दो, दशमलव लगा यहाँ पर लगा दो, तीन अंक बन गया, इसके बाद दशमलव लगा दिए, ये लो जी आंसर हो गया, ठीक है। आ जाइए हम लोग लेवल पर थोड़ा सा उठते हैं, ठीक है। लेवल 3 आता है, लेवल 3 आता है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.007। चलिए ठीक है, मैं इसको पहले उस तरीके करके बताता हूँ, आप लोग इसको देखते ही फटाक से आंसर दे देंगे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको ये बताया था कि सर जो चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही है, दशमलव का ही गुणा है तो दशमलव को थोड़ी देर के लिए बगल कर दो। दशमलव को जैसे ही आपने गुणा कर बगल किया, ये कितना बन गया भाई, पॉइंट था बगल कर दिए, ये बन गया 12। दशमलव जैसे ही हटा, ये जीरो 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 लग चुका है। आपको पता है, आपको पता है क्या, पता है कि अगर यह 007 बन गया, देखो 007, अब चाहो तो 00 इधर जब दशमलव गायब हो चुका है, इन दो जीरो का कोई महत्व नहीं निकला, मतलब 12 गुणे कितना होता है, 12 गुणे 7 बराबर 12 सत्ते कितना होता है भाई, 12 सत्ते तो होता है 84 जी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे देखना है कि कितने अंक पर दशमलव है, एक अंक दो अंक तीन अंक और चार अंक। गुणे में सभी को ले लेंगे भाई, एक अंक दो अंक तीन अंक चार अंक। अब मुझे मेरे पास यहाँ पर कितना है भाई, दो अंक है, तो मुझे चार अंक बनाना है। लो जी, कोई दिक्कत नहीं, जीरो तो हमारी झोली में इतना ज़्यादा भरा है कि जितना मन चाहे उतना निकाल के डाल दो, ठीक है। ये कितना अंक बना, चार अंक पर, मतलब इसका जो आंसर आया फाइनली वो क्या आया, 0.0084। मैंने बताया था भाई इसको आपको नहीं करने की जरूरत थी, 12 सत्ते 84 करके तीन अंक एक चार अंक बना करके आंसर कर देते। अब हम लोग ऐसा ही करेंगे, तो चलिए ठीक है, सेम टू सेम। अब मुझे क्या करना है, 0.75 गुणे 3.002, कोई बात नहीं, मैंने कहा, मैंने आपको बताया पॉइंट को हटा दो। अच्छा, जैसे ही आपने पॉइंट हटाया, ये कितना बन गया भाई, 3002, ठीक है। और इसके बाद 0.75 को हटाए, तो चाहो तो आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो, 0.75 को या आप लोग यहाँ पर गुणा कर सकते हो, ठीक है। 0.75, अब पॉइंट को मैंने हटा दिया, चलो ठीक है। 75 दूना कितना होता है, तो 75 दूना होता है जी 150, 150 होता है, तो 150 लिख लो। अच्छा, गुणा थोड़ा सा जान लो भाई, तीन अंक पर दशमलव, यहाँ पर दो जीरो है तो मैंने डायरेक्ट 15 लिख दिया। और 75 तिया कितना होता है, आप चाहो तो इधर गुणा कर लो, 3 पचे 15 के 5, हाथ से लगा 1, 3 सत्ते 21, 21 1 22, ठीक है। ये कितने अंक का बना, ये कितने अंक का बना भाई, 22 5 1 5 0। अब मुझे देखना है कि भाई कितने अंक पर दशमलव लगा है, एक अंक दो अंक तीन अंक चार अंक और पांच अंक। कितने अंक है भाई, एक अंक दो अंक तीन अंक चार अंक पांच अंक, मतलब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 2.25150 इज द
करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। भाई वीडियो पसंद है तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो। चलो ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं आता हूँ। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट 13 का पहाड़ा 6 बार में पढ़ लूंगा। 13 छंग कितना होता है, 13 छंग होता है जी 78। 13 छंग कितना होता है जी 78 होता है। तो चलिए ठीक है, अब मुझे क्या कितने अंक पर दशमलव लगाना है भाई, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक। अब मेरे पास कितने हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3, 4, 5, 6। अब यहीं पर मैं अपना दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, यहीं पर दशमलव लगा दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 और 3, 6। ठीक है, चलो ठीक है, लेवल अब हम लोग टॉप पर आते हैं। टॉप लेवल का ये, टॉप लेवल के ये सब सवाल हैं। तो चलिए ठीक है, टॉप लेवल के सवाल को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, समझाते हैं आपको। ठीक है, चलो, है वही, कुछ बदला हुआ नहीं है। चलो ठीक है, 25 गुणे 0.0048 करना है। मैंने आपको बता रखा है कि पॉइंट पॉइंट को बगल करो। पॉइंट पॉइंट को जैसे ही आपने बगल किया, ये कितना बना, 25 गुणे 48। 48, ठीक है, 25 गुणे 48। आप लोगों ने इसके पहले वाली मेरी वीडियो पढ़ी होगी, तो उसमें हमने क्या किया, 25 का गुणा करने की एक ट्रिक बताई थी। चाहो तो आप लोग 25 चौको 100, 25 अच्छे 200 इसको डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आप जो ट्रिक बताया हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो चलिए ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सिंपली 4 से भाग करके अंतिम में 100 से गुणा कर देना, और ये भी चीजें मन में करनी है। तो चलिए ठीक है, 4 से मैं भाग करता हूँ, 4 एक नम 4, 4 दूना 8। अब उसके बाद 100 से गुणा करना है, 1 0 2 0, 100 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कितने अंक पर दशमलव है भाई। 4 अंक इधर है, 1 2 3 4, और इधर कितना हुआ 5, और मेरे पास यहाँ पर कितना 1 2 3 4, और ये मुझे 5 अंक पर दशमलव लगा, तो मैंने यहाँ पर 0 लगाया और यहाँ पर पॉइंट लगाया। ये लो जी आंसर। ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए, 125 से गुणा करना है मुझे इतनी बड़ी संख्या में। तो 1 125 125। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 32, देखो 32 0 0 2 4 गुणे 125। 125 ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे। भाई मैंने आपको क्या बता रखा है, 125 का आपको गुणा करना सिंपली बता रखा है। करना क्या है भाई, आपको अपने मन में इसको 8 से भाग देना है और 1000 से गुणा करना है। चलो 8 से भाग दो, 8 चौक कितना होता है जी 32 होता है। 0 0 0 0 हो गया। अब यहाँ पर 24 है, 2 बार में जा एक 0 और बढ़ा के 8 तिरिक 24। अब मुझे क्या करना है, 1000 से गुणा करना है, 1 2 3, 1 2 3। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब आइए, अब मुझे क्या करना है, पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4, 4 उधर हो गया, 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, यहीं पर अपना पॉइंट लगा दीजिए चुपचाप, और ये लीजिए आंसर। ठीक है, आप लोग चाहते तो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा है, ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। पॉइंट पॉइंट अपने मन में थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसको 8 से गुणा करके 1000 से गुणा 8 से भाग करके 1000 से गुणा कर दीजिए। क्यों, क्योंकि 125 से गुणा करना है भाई। वो वाली भी वीडियो देख लीजिएगा, गुणा करने की भी ट्रिक आप लोगों को आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपका तभी फास्ट होगा, और नहीं तो आप लोग मतलब कि समय बढ़ाते चले जाते हैं। चलिए ठीक है, 0.003 मल्टीप्लाई बाय 3.007 मल्टीप्लाई बाय 0.005। 3 अंक मतलब तीन डिजिट इसमें आ चुकी हैं। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों को पता है 3 गुणे 5 गुणे 2। आप चाहे तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 कर सकते हैं, 5 3 15, 15 दूनी 30 कर सकते हैं। जैसे मन चाहे वैसे वैसे कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बता रखा है कि भाई पॉइंट पॉइंट को भूल जाइए। पॉइंट पॉइंट को जैसे भूले, ये पॉइंट हटा, यहाँ पर 0 0, इसकी कोई वजह नहीं बची। इसको बनाए हम लोग 3 गुणे, अब यहाँ पर पॉइंट को जैसे हटाए 3 0 0 7। एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, पॉइंट को इधर हटा रहे हैं तो ये 2 जीरो का अस्तित्व है। क्यों, क्योंकि पॉइंट जैसे ही हटा ये 3 इधर बरकरार है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए 7 है, यहाँ पर 0 लगा दिए, यहाँ पर 0 लगा, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जैसे ही 1 लगा देंगे इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो चलिए ठीक है, पॉइंट को हटाए, 0 0 2 बचा, यहाँ पर 7 हुआ गुणे। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तब इसका कोई महत्व नहीं बचा। ये कितना हो गया 5। अब मुझे क्या करना है भाई, गुणा कर देना है। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया। अब 15 को इससे गुणा करना है, 15 सत्ते 105 और 15 तिया 45। अब मुझे क्या करना है भाई, 3 अंक पर सॉरी, मुझे यहाँ पर ये देखना है कि कितने अंक पर मुझे दशमलव लगाना है। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक और 9 अंक। ठीक है, 9 अंक पर दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 9 अंक पे मुझे दशमलव लगा। लो जी, इतना बड़ा आंसर आप लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोगों का भी एक मोटिवेशन बना रहे। तो आज के लिए धन्यवाद। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहेंगे तो लिंक है, दूसरी वीडियो आप लोग कैलकुलेशन वाली सीख सकते हैं। आज के लिए नमस्कार।